नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। सभी को नमस्कार। चलिए, हमारा क्या चल रहा था, भारत का भूगोल। हमारा चल रहा था भारत का भूगोल और इसके अंदर हम पढ़ रहे थे भारत के भौतिक प्रदेश। कौन सा वीडियो है हमारा चल रहा था भारत का भूगोल। इसके अंदर हमारे टॉपिक थे भौतिक प्रदेश, जिसके अंदर सबसे पहले हमने हिमालय को पढ़ दिया, फिर गंगा का मैदान पढ़ दिया, प्रायद्वीपीय भारत पढ़ दिया और हमारा चल रहा था तटीय मैदान। लगभग तटीय मैदान को हम पढ़ चुके हैं। आज थोड़ा सा पार्ट बचा है उसको कंप्लीट करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे द्वीप समूह। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा शेयर कर देना, वो कमेंट कर देना, सभी से रिक्वेस्ट है। हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था इसके अंदर, यानी भौतिक प्रदेश चल रहा था और इसके अंदर पार्ट चल रहे थे तटीय मैदान। तटीय मैदान को हम पहले पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से, थोड़ी बहुत एक दो बातें हो जाएगी तो उनको भी कंप्लीट करते हैं। तो हमारी चल रही थी तटीय मैदान। तटीय मैदान ये और ये बन गया हमारा दक्षिण भाग। तटीय मैदान हमने देखा ये दो भागों में बांटा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। पश्चिम ये हो गया पूर्वी घाट, ये हो गया पश्चिमी घाट। 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई थी, इसकी 1300 किलोमीटर लंबाई बताई थी। पूर्वी घाट की 1300, पश्चिमी घाट की 1600 किलोमीटर। ये यहाँ से ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक, ये यहाँ पर पश्चिम बंगाल से होकर कन्याकुमारी तक हो गया। ये हम पहले पढ़ चुके थे। इसकी सर्वोच्च चोटी ही कालसुबाई 1643 मीटर इसकी सर्वोच्च चोटी थी। विशाखापट्टनम 1680 मीटर इसकी हम ये बातें कर चुके थे। इसे दो भागों में बांटा, थोड़ा डिवीजन पर ये सब बातें हम कर चुके हैं। आज थोड़ा दो दिन के रहा इनका थोड़ा थोड़ा पार्ट हो रहा है, उसको और पढ़ देते हैं। इसकी दूसरी सर्वोच्च चोटी है महाबलेश्वरम, नहीं इसकी दूसरी पहली होगी, ये पहली तो होगी विशाखापट्टनम 1680 मीटर और दूसरी होगी महेंद्रगिरी 1501 मीटर। अब देखिए हमारे कुछ पार्ट हो रहे हैं तो इनके देख लेते हैं। इससे ये यहां से शुरुआत होती है इसकी गुजरात से, इसकी शुरुआत होती है गुजरात से और इसे 4 भागों में बांटा गया। इसे 4 भागों में बांटा गया। गुजरात से शुरू होती है, यानी पश्चिमी तटीय मैदान हम पढ़ रहे हैं। यह हो गया पूर्वी तटीय मैदान। गुजरात से शुरू होती है और यहां तक इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया गुजरात, तो इसे बोला जाता है गुजरात का मैदान, या कुछ किताबों में इसे सौराष्ट्र भी बोला जाता है। गुजरात का मैदान या सौराष्ट्र। फिर इसके नीचे क्या आता है, इसके नीचे आता है कोंकण, तो इसे बोला जाता है कोंकण तट। कोंकण तट ये दूसरा पार्ट हो गया। फिर इसके नीचे क्या आता है, कन्नड़, या क्या आता है, कन्नड़ या आता है इसके नीचे कर्नाटक। इसे कर्नाटक या कन्नड़ तट बोला जाता है, कर्नाटक या कन्नड़ तट। और इसके नीचे बच गया वो हो गया मालाबार तट। कुछ नहीं है, सिर्फ 4 पार्ट है इसके। आराम से देखो, दोबारा देखो। सबसे ऊपर गुजरात है तो गुजरात का मैदान या गुजरात को बोला जाता है सौराष्ट्र। पहले जैसे राजस्थान को राजपुताना बोला जाता था, वैसे गुजरात को सौराष्ट्र बोला जाता था। तो ऊपर हो गया सौराष्ट्र या गुजरात का मैदान। फिर हो गया कोंकण तट, कोंकण जस्ट यहाँ पे कोरोमंडल आ गया, बाद में बात करेंगे। कोंकण तट कर्नाटक या कन्नड़ और मालाबार 4 ही है। ऊपर सौराष्ट्र, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार 4 तट हो गए। अब इनकी एक दो बात है वो पढ़ देते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर गुजरात का मैदान, कोई बात नहीं, सबसे पहले गुजरात का मैदान, गुजरात का मैदान या सौराष्ट्र का मैदान, इसकी कोई खास बात नहीं है। ये कहां पर है, कच्छ, कच्छ से सूरत तक है। कच्छ से लगभग सूरत तक है ये। और व्यापारियों का एक कच्छ से सूरत तक है। और ये इसके अंदर आ जाते हैं आपके सरक्रीक वगैरह, सरक्रीक वगैरह आदि इसी के अंदर आ जाते हैं।
कच्छ से सूरत तक है, ये सरकरीक वगैरह इसी के अंदर आ जाते हैं। ये हो गया अपना गुजरात का मैदान, इसकी कोई खास बात नहीं है। अब नंबर 2 पे आ जाता है कोंकण तट। कोंकण तट, कोंकण तट की एक तो खास बात है, उन्हें देख लो। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है वो है 720 किलोमीटर। कोंकण तट लंबाई 720 किलोमीटर। इसके अंदर कौन कौन से राज्य आ जाते हैं? ऊपर यहां से गोवा आ गया, इसके अंदर आ गया गोवा, महाराष्ट्र, गोवा और महाराष्ट्र इसके अंदर मुख्य रूप से आ जाते हैं। मुख्य रूप से कौन कौन से राज्य आ गए? गोवा आ गया, उसके नीचे आ गया महाराष्ट्र, गोवा और महाराष्ट्र आ गए इसके अंदर। इसके बाद में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो घाट पढ़े थे हमने, थाल घाट, बोर घाट, वो दोनों घाट इसी के अंदर है। यानी थाल घाट और बोर घाट दोनों कहाँ है? इसी कोंकण तट के अंदर है। थाल घाट और बोर घाट दोनों कहाँ है? कोंकण तट के अंदर थाल घाट और बोर घाट। और नदी यहाँ पर देखें तो जवारी वगैरह नदी है, नदी यहाँ पर जवारी वगैरह है। और यहाँ पर मुख्य रूप से जैसे देखें तो ये आ गया महाराष्ट्र के अंदर आ गया, मुंबई इसी के अंदर आ गया, और थालघाट बोरघाट आ गए इसी के अंदर, जवारी नदी आ गई। बाकी यहाँ पर कुछ नारियल वगैरह के वृक्ष होते हैं। इसके बाद में आता है कन्नड़ या कर्नाटक तट। कन्नड़ या कर्नाटक तट, ये देखो कहां से कहां तक है। ये है गोवा से मैंगलोर तक। यहां पर गोवा हो गया तो ये हो गया गोवा से मैंगलोर, ये हो गया आपका सौराष्ट्र से गोवा, और ये हो गया गोवा से मैंगलोर। ये हो गया गोवा से मैंगलोर तक, कन्नड़ तक गोवा से मैंगलोर तक हो गया। और पूर्वी भाग में सीढ़ीदार कुछ पहाड़ियां हैं, यानी इसके सीढ़ीदार पहाड़ियां हैं। पूर्वी भाग में ऐसे पहाड़ियां हैं, ऐसे पहाड़ियां इसके। और उन पहाड़ियों पर क्या होता है? कांजू, कहवा, नारियल, सुपारी, काली मिर्च वगैरह, धोली मिर्च, लाल मिर्च, वो सभी यहीं पर होती है। यानी कर्नाटक या कन्नड़ तट पर क्या होती है? कांजू, सुपारी, काजू, सुपारी, कहवा, नारियल, ये सभी यहाँ पर होती है। कहां पर? कर्नाटक या कन्नड़ तट के ऊपर। और यहाँ की प्रमुख नदी देखें तो वो हो गई शरावती नदी। यहाँ पर प्रमुख नदी हो गई शरावती नदी, नदी हो गई शरावती। एक बार समझ लो, फिर लिखवा भी दूंगा अच्छे से, इनके नोट्स बनवा दूंगा, वो लिख लेना, ठीक है। इसके बाद में नंबर 4 पे आ गया मालाबार तट। नंबर 4 पे आ गया मालाबार तट। और मालाबार तट फिर कहां से हो गया? मैंगलोर से। ये हो गया अपना मैंगलोर से नीचे आ गया कन्याकुमारी तक। मैंगलोर से कन्याकुमारी तक कौन सा गया? मालाबार तक। और इसी के अंदर कुछ फसलें उगाई जाती है, जैसे रबड़, रबड़ हो गया, कहवा हो गया, नारियल हो गया, वो यहीं पर उगाई जाती है। और प्रमुख नदी हो गई पेरियार। ये लो, क्या समझ में नहीं आया और क्या समझ में आया ये आप कमेंट करके जरूर बताना। कुछ नहीं, ये 4 भाग है। ऊपरी ऊपर हो गया सौराष्ट्र या गुजरात का मैदान, फिर कोंकण तट, फिर कन्नड़ तट, और नीचे आ गया मालाबार। सौराष्ट्र, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार, 4 ही तक है। और इनको अच्छे से याद करना। अब देखो इस पश्चिमी घाट के अंदर एक बार रीडिंग लो। सबसे पहले गुजरात का मैदान या सौराष्ट्र, इसके अंदर कुछ नहीं है, कच्छ से सूरत तक है, सरकरीक वगैरह इसी के अंदर आ जाते हैं। और इसके बाद में नीचे आता है कोंकण तट, गोवा से, महाराष्ट्र से गोवा, ये हो गया सूरत से लेकर गोवा तक हो गया। थालघाट, बोरघाट इसी के अंदर आते हैं। प्रमुख नदी है जवारी, 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नीचे आ गया फिर कन्नड़ तट, गोवा से मैंगलोर के बीच, यहाँ की प्रमुख नदी है शरावती नदी। सुपारी, यहाँ की सीढ़ीदार पहाड़ियों में सुपारी, नारियल वगैरह वगैरह, ये काली मिर्च वगैरह सभी यहीं पर होती है। और इसके नीचे आ गया मालाबार तक, जो हो गया मैंगलोर से कन्याकुमारी तक। 4 तट पूरे हो गए। अब देखो यहाँ पर होती है लेगून झीलें। यहाँ पर क्या बनती है? लेगून झीलें बनती है यहाँ पर, लेगून झील।
अब ये क्या होती है, देखो लेगून झील होती है खारे पानी की झीलें, जो दक्षिणी भारत में मुख्य रूप से बनती है खारे पानी की झीलें। तो देखो ये है अपना क्या है, दक्षिणी भारत। ये दक्षिणी भारत है और इसे हमने तो इसे सीधा ही बना दिया, लेकिन ये है कैसे, ये ऐसे है, ये ऐसे है, कहीं पर कटा बटा होकर ऐसे है ये दक्षिण भारत ना। तो यहां पर देखो ये जो भाग बच गया, यानी ऐसे अंदर घुसा हुआ फिर बाहर निकला हुआ, ऐसे भाग दक्षिण भारत का, ठीक है। तो यहां पर देखो इधर समंदर है, समंदर से क्या है, इसके अंदर पानी आ गया और धीरे धीरे ज्वार भाटा वगैरह आता है, तो ये मुंह क्या हो जाता है, धीरे धीरे बंद हो जाता है। या कुछ प्राकृतिक गड्ढे हैं जिनसे ज्वार भाटा के आने से पानी भर जाता है और ये झीलें बन जाती है और पानी कैसा होगा, खारा, और इन्हीं खारी झीलों को बोला जाता है लेगून झील। बस समझने वाली बात थी, कोई एग्जाम में नहीं आती। तो ये हो गया अपना पश्चिमी घाट। तो इसके अंदर एक देखो आता है, क्वेश्चन भी आया यूपीएससी में आया, सेकंड ग्रेड में आया कि नर्मदा नदी क्या बनाती है, नर्मदा नदी क्या बनाती है। दो ही ऑप्शन दूंगा, डेल्टा या एस्चुरी, डेल्टा या एस्चुरी। तो इसको मैं एक बार साफ कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लो। नर्मदा नदी डेल्टा या एस्चुरी क्या बनाती इन दोनों में से, देखिए आपको बताते हैं क्या डेल्टा है क्या एस्चुरी है। ये हो गया अपना दक्षिणी भारत। अब देखिए इधर बना, एक बनता है डेल्टा और एक बनता है एस्चुरी। इसे हिंदी में ज्वार नंदमुख बोला जाता है, ज्वार नंदमुख। देखिए डेल्टा और एस्चुरी क्या होता है, इधर है गंगा नदी, मान लो अपनी गंगा नदी, मुख्य रूप से गंगा नदी आई ऊपर से, यहां पर आ गया मैदानी भाग, यहां पर कांप बिछाई और गंगा नदी क्या हो गई, फैल गई और आगे क्या बना ली, त्रिभुज की आकृति बना ली आगे आकर, यानी त्रिभुज की आकृति बना ली, आगे आकर फैल गई, पीछे मैदानी भाग से कांप लेके आई और आगे बिछा दी। इससे नदी का बहाव कम हो गया, नदी क्या हो गई, फैल गई, इससे बोला जाता है डेल्टा। लेकिन इस पश्चिमी भाग के अंदर देखो यहाँ पर मुख्य नदी है नर्मदा। तो यहाँ पर क्या है कि कोई कहां से कांप लाएगी और कहां पर बिछाएगी, यहाँ पर पथरीला भाग है, तो नदी आई सीधी, नर्मदा नदी ले लो, सीधी आई और सीधी समुद्र के अंदर गिर गई। यहाँ पर कोई चौड़ाई नहीं हुई नदी की, कुछ नहीं हुई, पथरीला भाग है, कहां पर कांप बिछाएगी, कहां पर क्या करेगी, इसे बोला जाता है एस्चुरी। एस्चुरी या हिंदी में बोला जाता है ज्वार नंदमुख, ज्वार नंदमुख, ज्वार नंदमुख या एस्चुरी, ये होगी नर्मदा नदी। तो ध्यान रखना, अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियां क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, न कि डेल्टा। एग्जाम में पूछा हुआ भी बहुत बार है कि कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती। लगभग नदियां इधर पूर्वी भारत वाली सभी नदियां क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, लेकिन जो अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती। और बाकी ने मुख्य रूप से नदियों में पड़ेंगे। अरब सागर में यहाँ पर पथरीला भाग है, कहां पर कांप लाई, कहां पर बिछाएगी, सीधी नदी में गिर जाती है। लेकिन हाँ, सिंधु नदी है जो पाकिस्तान से होती है, यहाँ से गिरती है, तो उधर पाकिस्तान में थोड़ा मैदानी क्षेत्र है, वो क्या बनाती है, डेल्टा। अरब सागर में गिरती है और क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। तो ये बात क्लियर होगी। इसके बाद में आगे चलते हैं, ये बात आपकी क्लियर हो गई, तो चलते हैं आगे। और इसके आगे के लिए पश्चिमी घाट पूरा हो गया, चलते हैं पूर्वी घाट के अंदर। जो बात उसकी है वो पढ़ देते हैं। इसे 4 भागों में बांटा गया है, उसे 3 भागों में बांटा गया है। ये हो गया अपना दक्षिणी भारत। अब क्या पढ़ना, पश्चिमी घाट देख लिया, अब पूर्वी घाट को देख लेते हैं। इससे क्या है, 3 भागों में बांटा गया। इससे क्या है, 3 भागों में बांटा गया। ऊपर हो गया गंगा नदी से लेकर, गंगा नदी से लेकर ये हो गया नीचे कन्याकुमारी तक। ये इसे कुमारी अंतरिक्ष भी बोला जाता है, कन्याकुमारी तक। इसे 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग है, नंबर 1 पे आ गया उत्कल,
नंबर 1 पे आ गया उत्कल का मैदान, उत्कल का मैदान। नंबर 2 पे आ गया उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, और इसे काकीनाडा बोला जाता है। नंबर 3 पे आ गया उत्कल उत्तरी कोरोमंडल, नंबर 3 पे आ गया कोरोमंडल, ठीक है, कोरोमंडल। सबसे पहले क्या आ गया, नंबर 1 पे आ गया उत्कल का मैदान, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल। देखिए उत्कल का मैदान यानी यहाँ पर अपने जनगण मन राष्ट्रगान केंद्र आता है, जनगण मन केंद्र आता है उत्कल बंग, ये नाम आता है, ध्यान रख लेना। कौन से मैदान का आता है, उत्कल का, उत्कल के मैदान का आता है, ये गंगा नदी से बनता है उत्कल, ये राष्ट्रगान केंद्र भी नाम आता है। तो सबसे मेन है ये, तो इसे ऊपर ऊपर रख देते हैं, ये कहाँ है, यहाँ पर। फिर इसके बाद में आ गया उत्तरी सरकार और फिर आ गया कोरोमंडल तक, तीनों को रख दिया। ये 3 चीज है, इन्हें डिवाइड करना है। सबसे पहले उत्कल, फिर उत्तरी सरकार और फिर कोरोमंडल तक। अब देखिए इन्हें एक दो इनकी बातें पढ़ते हैं। तो उत्तरी जो है आपका उत्कल का मैदान, उत्कल का मैदान है, इसमें मुख्य रूप से कौन सी नदियां हैं, गंगा नदी, इसमें मुख्य रूप से आपकी गंगा नदी, और गंगा नदी से होकर ये गंगा नदी से और ये है कृष्णा नदी तक, गंगा नदी से कृष्णा नदी तक क्या है आपका उत्कल का मैदान। गंगा से कृष्णा उत्कल, गंगा से कृष्णा उत्कल का मैदान। और इसके अंदर प्रमुख झील है चिल्का, इसकी प्रमुख झील है चिल्का झील है, गंगा नदी से कृष्णा नदी के बीच, और इसमें प्रमुख झील है चिल्का झील। ये क्या हो गया उत्कल का मैदान। इसके बाद में आ जाता है उत्तरी सरकार, जैसे बोला जाता है काकीनाडा, काकीनाडा, काकीनाडा या काकीनाडा तक या उत्तरी सरकार भी इसको बोला जाता है। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आ गया आपके आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक हो गया, ये आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु हो गया। और यहाँ पर कुछ मुख्य पतन है यानी बंदरगाह है, जो इसके अंदर मुख्य हो गया विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम हो गया, तुत्तीकोरी हो गया, विशाखापट्टनम, तुत्तीकोर, ये यहाँ के क्या है प्रमुख बंदरगाह है। और नीचे आ गया आपका कोरोमंडल, और कोरोमंडल लगभग ये है आपका 675 लंबाई, इसकी 675 किलोमीटर, कोरोमंडल की लंबाई 675 किलोमीटर। ये हो गया कुमारी अंतरीप से कन्याकुमारी तक। कहां से हो गया, कुमारी अंतरिक्ष से कन्याकुमारी या तमिलनाडु से कन्याकुमारी हो गए, कन्याकुमारी तक हो गया। और इसी के अंदर मुख्य क्या है, इसके अंदर कुछ मुख्य बंदरगाह है, जिसके अंदर आता है मुख्य चेन्नई बंदरगाह। ये लो आपका क्या हो गया, तटीय मैदान इज कंप्लीट। सबसे पहले सौराष्ट्र लिया गुजरात, फिर कोप्पट, फिर कन्नड़, फिर मालाबार, इधर उत्कल, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल। ठीक है, अब देखो कोरोमंडल तक लौटते हुए मानसून से भारत के किस हिस्से में बारिश होती है, तो वो होती है कोरोमंडल से। कोरोमंडल में लौटते हुए मानसून से भारत के कोरोमंडल तट पर बारिश होती है। नदी है गोदावरी। ये क्वेश्चन ने पूछा हुआ किस नदी के अंदर लौटते हुए मानसून का पानी आता है, वो है गोदावरी नदी के अंदर क्या है लौटता हुआ मानसून का पानी आता है, क्योंकि यहीं पर है गोदावरी नदी। इधर से थोड़ा पानी उठा लेता है लौटता हुआ मानसून, और यहाँ पर क्या कर देता है, बारिश कर देता है। ठीक है, हो गया, अच्छे से हो गया, समझ में आ गया। तो अब इनके जल्दी से क्या कर लो, नोट्स लिख लो। लिख लो, आपकी निकाल दो, लिस्ट खोल दो, वो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। तो इन्हें डायग्राम से अच्छे से बनाना, कोई बढ़िया रहेंगे। फिर अपना एक राय मुख्य भौतिक प्रदेश, वो है द्वीप समूह, और वह राजस्थान का भूस्थल
तो वो हम नहीं करेंगे क्योंकि वो राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर कर चुके अच्छे से। आप सभी को पता है राजस्थान मुश्किल आपने बहुत बार पढ़ दिया है। ये हो रहा है, फिर अपने दीर्घ हो रहा है, फिर अपने क्या हो रहे हैं भारत के भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में कौन सा टॉपिक लेना है वो कमेंट करके बता देना। तो ऊपर ऊपर हेडिंग डालो पश्चिम तटीय मैदान। पश्चिम तटीय मैदान कहां से कहां तक है? ये हो गया कच्छ से कन्याकुमारी, कच्छ से कन्याकुमारी तक पश्चिम तटीय मैदान कच्छ से कन्याकुमारी तक हो गया। इसे 4 भागों में बांटा गया है। चार भागों में बांटा गया है। 4 भागों में से बांटा गया है। नंबर 1 पे आता है गुजरात या सौराष्ट्र का मैदान। नंबर 1 गुजरात या सौराष्ट्र का मैदान। गुजरात या सौराष्ट्र का मैदान, इसके अंदर क्या आता है? ये गुजरात या सौराष्ट्र का मैदान के अंदर आता है सौराष्ट्र से सूरत तक, कच्छ से सूरत तक या सौराष्ट्र से सूरत तक भी लिख सकते हैं। नंबर 2 पे आ गया अपना कोंकण तट। नंबर 1 पे गुजरात कर दिया। नंबर 2 पे क्या हो गया? कोंकण तट। और कोंकण तट कहां से हो गया? फिर ये हो गया दमन से गोवा तक। दमन से गोवा तक हो गया अपना कोंकण तट। और लंबाई है इसकी 720 किलोमीटर। लंबाई कर लो इसकी 720 किलोमीटर। और लंबाई महाराष्ट्र गोवा इसके अंदर क्या होगी? मुख्य रूप से आगे महाराष्ट्र गोवा, मुख्य आगे इसके अंदर महाराष्ट्र प्लस गोवा, महाराष्ट्र प्लस गोवा। इसके अंदर मुख्य रूप से आगे थाल घाट, बोर घाट, दोनों दर्रे कहाँ आ गई? इसी के अंदर आ गई। थाल घाट प्लस बोर घाट इसी के अंदर आ गए। और यहाँ पर मुख्य नदी देखें तो जवाली नदी होगी। यहाँ की मुख्य नदी होगी जवाली। पिंजल ये यहाँ की क्या होगी? मुख्य नदी जवाली, पिंजल, बवाक, ये यहाँ ये यहाँ की क्या होगी? मुख्य नदियां हो गई। नंबर 3 पे लिखो कौन सा गया? कोंकण, गुजरात आ गया और कोंकण आ गया। अब नंबर 3 पे लिखो कन्नड़। कन्नड़ तक या कर्नाटक तक। कन्नड़ तक या कर्नाटक तक। इसके अंदर देखो ये हो गया दमन से गोवा तक। और ये हो गया फिर गोवा से मैंगलोर तक। गोवा से मैंगलोर तक क्या हो गया? कन्नड़ तट या कर्नाटक तक। स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो अच्छे से। इसके बाद में इसका आता है उत्तरी भाग में सीढ़ीदार पहाड़ियां। सॉरी, उत्तरी भाग में संकरा व दक्षिणी भाग में क्या है? चौड़ा है। थोड़ा ऊपर की साइड थोड़ा संकरा है, बेड़ा है, और नीचे की साइड क्या है? चौड़ा है।
मुख्य नदी यहाँ की मुख्य नदी देखें तो ये हो गई शरावती और शरावती प्लस नेत्रावती। शरावती और नेत्रावती यहाँ की मुख्य नदियां हो गई। शरावती यहाँ की, और यहाँ की फसलें होती है। फसलों के अंदर देखें तो यहाँ पर हो गया नारियल, सुपारी, कहवा। कहवा यही तो कर्नाटक में होता है। काली मिर्च, ये सभी फसलें क्या होती है, यहीं पर होती है। इसके बाद में लिखो मालाबार तट। लिख लो। इसके बाद में लिखो मालाबार तट नंबर 4। नंबर 4 पे लिखो मालाबार तट। ये हो गया मैंगलोर से कन्याकुमारी। मैंगलोर से कन्याकुमारी तक। इसमें लेगून झीलें पाई जाती है या बनी होती है। और मुख्य नदी के रूप में लिख लो पेरियार। मुख्य नदी लिख लो पेरियार नदी। और यहाँ पर इसके केरल की वेम्बनाड झील क्या है, लेगून झील है। ये प्रमुख झील है केरल की वेम्बनाड झील, प्रमुख मुख्य लेगून झील है। यहाँ पर लिखो फसल। रबड़ हो गया, कहवा, सुपारी, ये यहाँ की क्या हो गई, मुख्य फसलें हो गई। इसके बाद में लिखो पूर्वी घाट। पूर्वी घाट या पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान इसमें पूर्वी तटीय मैदान। तो पूर्वी घाट लिख लिया तो भी कोई बात नहीं। इससे लिखो गंगा से कन्याकुमारी। गंगा से कन्याकुमारी तक क्या है, पूर्वी घाट। इसे 3 भागों में बांटा गया है। ये पश्चिमी मैदान या घाट पश्चिमी घाट से चौड़ा है, क्योंकि यहाँ पर नदियां है, मैदान बनाएगी ज्यादा तो यहाँ पर चौड़ा हो गया। यानी पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट क्या है, थोड़ा चौड़ा है। इसके मुख्य भाग है 3। मुख्य भाग कितने हैं इसके, 3 भाग हैं इसके। आगे लिखते हैं नंबर 1 पर आ गया है उत्कल।
तीन इसके क्या है मुख्य भाग है। नंबर 1 पे आ गया उत्कल का मैदान, ये का पता है आपको उड़ीसा के। नंबर 1 पे आ गया उत्कल का मैदान, ये पड़ता है उड़ीसा तट पर। उड़ीसा तट पर हो गया आपका उत्कल का मैदान। लंबाई देखें तो इसकी लगभग 400 किलोमीटर लंबाई है। किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। गंगा से कृष्णा नदी तक हो गया। नदी कौन सी है? गंगा से कृष्णा नदी देखें तो ये हो गया गंगा से कृष्णा नदी तक। गंगा से कृष्णा नदी तक हो गया। और लिखो इसके अंदर उत्कल का मैदान, गंगा से कृष्णा नदी तक। और क्या है मुख्य झील है चिल्का झील। हाँ जी लिख लो, चिल्का झील की मुख्य झील है। मुख्य झील हो गया यहाँ पर चिल्का झील। इसके बाद में नंबर 2 पर आ गया और इसके किनारों पर क्या है? बालू का स्तूप। किनारों पर बालू का स्तूप है, क्योंकि नदियां यहाँ पे क्या लाती है अपने साथ? मिट्टी लाती है। बालू मिट्टी लाती है और वो क्या बनवाते हैं? बालू का स्तूप बन जाते हैं। नंबर 2 पे लिखो काकीनाडा या काकीनाडा या उत्तरी सरकार। नंबर 2 सरकार ये है। इसके अंदर झील है पुलिकिट झील। काकीनाडा या उत्तरी सरकार तट, इसके अंदर आते हैं पुलिकिट झील। ये कहां से कहां तक है? पुलिकिट झील। पुलिकिट झील कहां गई? आंध्र प्रदेश के अंदर। पुलिकिट झील आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु सीमा तक। तमिलनाडु सीमा तक क्या है? काकीनाडा या उत्तरी सरकार। इसके बाद में देखो सीमा से जो है और इसका निर्माण करती है कृष्णा और गोदावरी नदी। निर्माण कौन सी नदी करती है? कृष्णा व गोदावरी नदी, इनका क्या करती है? निर्माण करती है। कृष्णा या गोदावरी नदी डेल्टा मार्केटिंग का क्या करती है? निर्माण करती है। यहाँ पर मुख्य बंदरगाह है विशाखापट्टनम। मुख्य बंदरगाह है हो गया विशाखापट्टनम। और नंबर 3 पे लिखो कोरोमंडल तट। नंबर 3 पे लिख लो कोरोमंडल तट। नंबर 3 पे लिखो कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट कृष्णा नदी से शुरुआत होती है। इसकी कहां तक जाता है? कुमारी अंतरिक्ष या कन्याकुमारी तक। इसकी शुरुआत कहां से होती है? कृष्णा नदी से। कृष्णा नदी से कुमारी अंतरिक्ष तक। कृष्णा नदी से कुमारी अंतरिक्ष तक इसकी लंबाई की बात करें तो ये लगभग 675 किलोमीटर है। लंबाई है इसकी
675 किलोमीटर। कोरोमंडल लौटते हुए मानसून से यही पर बारिश होती है भारत के अंदर, वो है कोरोमंडल तट के ऊपर। इस नदी से तो पेनार मुख्य नदी, यहाँ की मुख्य नदी है पेनार और मालदा। पेनार प्लस मालदा इसकी क्या है, मुख्य नदी है। और मुख्य बंदरगाह है चेन्नई। मुख्य बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह है। तो इसके अंदर क्या होती है, लौटते हुए मानसून से बारिश, लौटते हुए मानसून से कोरोमंडल तट पर क्या होती है, बारिश होती है। कोरोमंडल तट पर बारिश होती है। और इसी लौटते हुए मानसून से नदी पूछे तो वो होती है गोदावरी नदी में। गोदावरी नदी में लौटते हुए मानसून से क्या होती है, बारिश होती है। मुख्य पत्तन आपको बता दिया, चेन्नई हो गया और एक की हो गया तूतीकोर, और एक और है नागपट्टनम, ये हो गए इसके मुख्य बंदरगाह। तो चलिए अब अपने क्या हो गए हैं, भारत के भौतिक प्रदेश यानी तटीय मैदान कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम देखेंगे द्वीप समूह। इसके बाद में क्या देखेंगे, द्वीप समूह। ये हमारा एक टॉपिक बचा है द्वीप समूह, इसे कंप्लीट करेंगे। तो फिर आगे कौन सा टॉपिक कराना है वो आप कमेंट में लिख देना। ओके, थोड़ा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भाई लाने थोड़ा शेयर कर दिए। ओके, थैंक यू, बाय।